हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा को 3 अंकों में विभाजित किया गया है। इस नाटक के मुख्य पात्र कालिदास, मल्लिका, अंबिका, विलोम तथा प्रियंबु मंजरी आदि हैं। ये नाटक कविराज कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी पर रचित नाट्य है। मल्लिका और कालिदास उज्जैन राज्य के छोटे से गांव में रहते थे। कालिदास अपने मामा यानी कि मातुल के घर में रहते थे। कालिदास की अपने मामा से नहीं बनती थी और मातुल कालिदास को रह रह कर टोका और ताना मारा किया करते थे। नाटक का आरंभ आषाढ़ के एक दिन से शुरू होती है, जब खूब मूसलाधार बारिश हो रही थी। प्रथम अंक के आरंभ में धान फटकती हुई अंबिका को दिखाया गया है। तभी वर्षा में भीगी हुई मल्लिका प्रवेश करती है। दोनों के बातचीत से यह पता चलता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया है, इसलिए वह अपने इस सौभाग्य पर बहुत खुश है। परंतु अंबिका को मल्लिका का ऐसे कालिदास के साथ घूमना अच्छा नहीं लग रहा था। वह कालिदास को नापसंद करती हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, कालिदास भावनाओं में निमग्न रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिससे यह आशा करनी व्यर्थ है कि वो मल्लिका को किसी प्रकार का सांसारिक सुख दे पाएगा। और दूसरा कारण, प्रेमी युगल का विवाह से पहले ऐसे घूमना फिरना लोकापवाद का कारण हो सकता है। कालिदास विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे और मल्लिका भी निस्वार्थ प्रेम के चलते कालिदास से कभी भी किसी बंधन में बंधा देख नहीं सकती थी। मल्लिका की मां अंबिका बार बार मल्लिका को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मल्लिका के आगे उनकी एक ना चलती है। मल्लिका और अंबिका के इसी वाद विवाद के बीच ही कालिदास आते हैं। उन्हें किसी राजपुरुष के बाण से आहत हरिण शावक के प्राण रक्षा की चिंता है। राजपुरुष दंतुल भी अपने उस शिकार को खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। कालिदास और दंतुल में वाद विवाद होता है। दंतुल का अपने राजपुरुष होने पर अहंकार है, परंतु जब उसे यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क वितर्क कर रहा था वह प्रसिद्ध कवि कालिदास है, तो उसका स्वर और भावभंगिमा तुरंत बदल जाती है। कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी। कुछ समय के बाद ही कालिदास की रचना ऋतु संहार इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसको पढ़ने के बाद उज्जैन के राजा भी कालिदास और उनके काव्य के कायल बन गए। कालिदास को सम्मानित करने हेतु उज्जैन के राजा द्वारा राजदरबार से बुलावा आया। दंतुल उनसे क्षमा मांगने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त के आदेश पर वो उन्हीं को लेने तो वहां आया था। राजदरबार से आचार्य, सैनिक, 2 रथ और 5 घोड़े आए थे। जब मल्लिका को ये पता चलती है कि कालिदास को राजकीय सम्मान का अधिकारी समझा गया है तो वह बहुत खुश होती है, परंतु अंबिका को जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी मातुल का आगमन होता है। वे कालिदास के भांति भावुक नहीं वरन अति व्यावहारिक थे। वे राजकीय सम्मान के इस अवसर को किसी भी प्रकार खोना नहीं चाहते थे, परंतु कालिदास को इन सब बंधनों में नहीं पड़ना था। वो तो बस गांव के पेड़, मैदान, पशु, पक्षी और पहाड़ों के बीच में रहना चाहते थे और साथ ही मल्लिका का प्रेम भी चाहते थे। कालिदास की उदासीनता से भी वे नाराज हैं। निक्षेप कालिदास की मनःस्थिति को समझ रहा था, परंतु इस अवसर को खोने के पक्ष में वह भी नहीं था। इसलिए वह मल्लिका से अनुरोध करता है कि वो कालिदास को समझाए। उसी समय विलोम का भी प्रवेश होता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो मल्लिका से प्रेम करता है। वो ये भी जानता है कि मल्लिका कालिदास को चाहती है और उसके जीवन में विलोम का कोई स्थान नहीं है। विलोम का व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से पूरी तरह से विपरीत है। कालिदास के इस सम्मान से वह थोड़ा दुखी था। यह उसके व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों से साफ पता चल रहा था।
उसके दुखी होने के पीछे भी कई कारण हैं। एक उसके मन का ईर्ष्या भाव है। कालिदास को वह अपने प्रतिद्वंद्वी मानता था। उसे अब लगता है कि इस प्रतिद्वंद्विता में कालिदास का स्थान उससे ऊपर हो गया है। दो, वह कालिदास और मल्लिका के पारस्परिक स्नेह भाव को भली भांति समझता है। वह जानता है कि कालिदास के चले जाने से मल्लिका दुखी हो जाएगी और मल्लिका का दुख उसे असहाय है। 3, उसे आशंका है कि उज्जैनी का नागरिक वातावरण, राज्य सत्ता की सुख सुविधाएं, आमोद प्रमोद में कालिदास जैसा व्यक्तित्व कहीं खो न जाए, उसकी रचनाशीलता को कोई क्षति न पहुँचे। विलोम के मन में जो शंका है वही कालिदास के मन में भी है। उज्जयिनी जाने न जाने की दुविधा का कारण यही शंका है, परंतु मल्लिका के मन में इस प्रकार की कोई शंका नहीं थी। उसे कालिदास की प्रतिभा पर विश्वास है। यहाँ रोककर वह उसे स्थानीय कवि नहीं बने रहने देना चाहती। मल्लिका चाहती है कि कालिदास उज्जयिनी जाए, जिससे उसके अनुभवों में विस्तार हो। राजकीय सुख सुविधाओं के बीच अपने अभावों को भूलकर साहित्य रचना में वह लीन हो जाए। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले, भले ही इसके लिए उसे कालिदास का वियोग क्यों न सहना पड़े। मल्लिका ने उनसे कहा कि आपको मेरी खातिर जाना पड़ेगा। मेरा स्नेह और गांव की प्रकृति हमेशा आपके दिल के करीब ही रहेंगे। मल्लिका के प्यार पूर्वक आग्रह को कालिदास ठुकरा ना पाए। उसके समझाने और मनाने के बाद वो उज्जैन की राजधानी जाने के लिए तैयार हो गए। विलोम और उसकी मां मल्लिका से चाहते थे कि कालिदास के उज्जैन जाने से पहले उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मल्लिका ने साफ तौर पर मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसका और कालिदास का भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रेम है। वो कालिदास को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।